गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे, लास्ट वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा मैंने आपको स्टडी करवाए थे, हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे थर्ड और फोर्थ स्टैंजे के साथ। ये पोएम आपकी फिनिश हो जाएगी। द रोड नो टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसका मेन आइडिया क्या है? इस पोएम का बेटे मेन आइडिया ये है, चॉइसेस डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ आवर लाइफ। डेस्टिनी होता है भाग्य। जब हम जीवन में विकल्प चुनते हैं, हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, उनमें से कोई एक विकल्प चुनते हैं, तो बेटे वो हमारे जीवन में बड़ा मैटर करता है और वो हमारे भाग्य की दिशा को तय करता है। हमें जीवन का भविष्य वही दिखाता है, हमें जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। इसलिए जब भी आप जिंदगी में कोई भी विकल्प चुने, कोई भी फैसला ले, तो सोच समझ कर ले, क्योंकि एक गलत लिया गया फैसला हमारी जिंदगी को बिगाड़ सकता है, गलत रास्ते पर ले जा सकता है। संदेश क्या है इस पोएम का? मैसेज क्या है? थिंक बिफोर यू डिसाइड। थिंक बिफोर यू डिसाइड। फैसला लेने से पहले सोचो। ठीक है, तो अब चलते हैं पोएम की ओर। ये थे इसका सेंट्रल आइडिया और मैसेज। इस पोएम में कवि हमें बताना क्या चाहता है, संदेश क्या देना चाहता है, वो ये था, and both that morning equally late in leaves mean पत्ते, no step mean कदम, had trodden black का मतलब होता है कुचल कर काला कर देना, कुचल कर काला कर देना। Oh, I kept the first for another day. Keep की second form kept. Yet knowing जानना. How way leads on to way. Lead mean ले जाना. I doubted. Doubt होता है शक होना. I should ever come back. Fourth stanza. I shall be telling this with a sigh. Sigh होता है सिसकी। Somewhere ages and ages hence. Ages mean युग। Two roads diverged in a wood and diverge, ये लाइन पहले आ चुकी है आपके फर्स्ट स्टैंजा में। डाइवर्स एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलना, अलग अलग होना। इन ए वुड का मतलब यहाँ पर क्या है? जंगल। वैसे वुड मीन क्या होता है? लकड़ी, लेकिन यहाँ पर पूरा एक नाउन है, कलेक्टिव नाउन उसका, वुड का, जंगल। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड का मतलब जिस पर कम यात्रा की गई हो। कम यात्रा की गई हो, जिस रास्ते पर कम यात्रा की गई हो, लेस ट्रेवल्ड। एंड दैट हैज मेड द डिफरेंस मीन अंतर। ये थे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। अब चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर। क्या कहता है कवि? एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। कवि पहले सोचता रहा उस मुहाने पर खड़ा होकर, जहां से दो रास्ते निकल रहे थे, तो उसने वहां से एक रास्ते, पहले रास्ते को उसने छोड़ दिया और दूसरे रास्ते को चुन लिया और दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। क्या होता है? एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और उस सुबह दोनों रास्ते इक्वली समान रूप से ले लीव्स, पत्तों से भरे पड़े थे। समान रूप से दोनों रास्तों पर पत्ते बिछे हुए थे। पत्ते क्यों बिछे हुए थे? क्योंकि मौसम ऑटम का था, ऑटम सीजन था, पतझड़ का मौसम था। पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं पीले होकर। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और जो पत्ते बिछे हुए थे वहां पर कोई कदम तब तक नहीं पड़ा था, कवि ने ही वहां पहला कदम डाला था। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, किसी भी कदम ने पत्तों को कुचलकर काला नहीं किया था। पत्ते को कुचलते हैं हम, तो उस पर निशान पड़ जाता है जब वो कुचला जाता है। ठीक है, किसी भी कदम ने उसको कुचलकर काला नहीं किया था। ओ अरे,
I kept the first for another day. मैंने पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया कि अब मैं इस दूसरे रास्ते पर यात्रा कर लूं, और जो ये पहले वाला रास्ता है इसको मैं किसी दूसरे दिन इस पर मैं चलूंगा। Yet knowing how way leads on to way, फिर भी इस बात को जानकर कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है, एक रास्ता पर चलते हैं तो कहीं न कहीं वह हमें दूसरे रास्ते पर ले जाता है। I doubted, फिर भी मुझे शक हुआ, if I should ever come back, कि कहीं मैं वहीं वापस ना आ जाऊं। इस बात का पता है कभी को कि एक रास्ते पर चलेंगे तो दूसरा रास्ता आएगा, लेकिन जब वह रास्ते पर चल पड़ा तो रास्ते में उसको डाउट हुआ, शक हुआ कि कहीं जहां से चला था कहीं वहीं ना आ जाऊं वापिस, क्योंकि वो रास्ते कहां से निकल रहे थे, जंगल से निकल रहे थे। जंगल बड़ा एक जंजाल होता है, सभी रास्ते एक जैसे दिखाई देते हैं, तो वहां डाउट होना लाजिमी हो जाता है। फोर्थ स्टैंजा की तरफ देखिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैं इस बात को सिसकी भरता हुआ बता रहा हूंगा। आप फ्यूचर की बात करता है, कभी आगे की करता है कि मैं सिसकी के साथ बता रहा हूंगा। यहाँ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, शैल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टेल आईएनजी, टेलिंग, शैल बी टेलिंग। क्या बता रहा हूंगा कि समवेयर, कि कहीं, एजेस एंड एजेस हेंस, युगों युगों पहले। क्या बता रहा हूंगा युगों युगों पहले कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि जंगल में दो रास्ते निकल रहे थे, अलग अलग हो रहे थे। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की हुई थी, जिस रास्ते पर कम यात्रा हुई थी, जिस पर बहुत कम लोग गए थे। एंड दैट हैज मेड द डिफरेंस, और उसी रास्ते ने अंतर पैदा कर दिया, उसी रास्ते से आज इतना फर्क पड़ गया। कहने का भाव कवि ये बताना चाहता है कि जब हम दो विकल्प में से एक विकल्प चुनते हैं, कोई एक डिसीजन लेते हैं, तो वो हमारी जिंदगी को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। इसलिए जो भी आप फैसला लें, सोच समझ कर लें, इट मैटर्स। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज your poem The Road Not Taken, written by Robert Frost, is complete now. I hope आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। आप इसको पढ़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।